तो गाइज अभी आप देखेंगे तो यूएडीआई ने साल 2024 में आधार कार्ड में 3 अपडेट और एक अलर्ट जारी किया है। ये जो 3 अपडेट है हर भारतीय को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है और खास करके ये जो अलर्ट जारी किया है ये बहुत बड़ा अलर्ट है यूएडीआई का, जिससे कि हर व्यक्ति को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है, वरना आपका आधार कार्ड कभी भी डीएक्टिवेट हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्या ये यूएडीआई ने 3 बड़ा अपडेट और ये क्या एक बड़ा सा अलर्ट जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम आपको सबसे पहले इस 3 बड़े अपडेट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक चेतावनी के बारे में बताऊंगा, यानी कि एक अलर्ट के बारे में बताऊंगा। तो गाइज ये पहला अपडेट खास करके महिलाओं के लिए है। आपको मालूम होगा महिला का जो आधार कार्ड होता है उसमें क्या होता है, अगर वो कुमारी होती है, उनकी शादी नहीं हो रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके आधार कार्ड में उसके पिता का नाम होता है, जहाँ पे S/O करके उसके पिता का नाम लिखा होता है। लेकिन उसी लड़की का जब शादी हो जाता है तो उसके आधार कार्ड में अपडेट करके वहाँ पे उसके पति का नाम लिखा जाता है और वहाँ पे लिखा जाता है W/O करके, उसके बाद उसके पति का नाम लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यूएडीआई ने इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया है। अब वहाँ पे नहीं SWO लिखा रहेगा और ना ही W/O लिखा रहेगा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा C/O। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि C/O में किसका नाम रहेगा, तो गाइस यहाँ पे C/O का मतलब है केयर करने वाला, यानी कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो वहाँ पे उसके पिता का नाम होगा, लेकिन वही लड़की की जब शादी हो जाएगी तो उसमें अपडेट करके वहाँ पे उसके पति का नाम हो जाएगा। और गाइस ये दूसरा अपडेट खास करके विकलांगों के लिए है। आप जरा सोचिए कि अगर मेरा एक फिंगर ना रहे तो किस तरीके से आधार कार्ड बनेगा, या फिर यूँ सोचिए कि मेरा ये 5 उंगली कट गया, यानी कि मेरा यहाँ से हाथ ही कट गया तो किस तरीके से आधार कार्ड बनेगा, या फिर मेरा दोनों हाथ नहीं है तो किस तरीके से आधार कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर यही यूएडीआई ने अपडेट करके लाया है कि अगर आपका हाथ नहीं है या फिर अगर आपका ये 2 फिंगर नहीं है तो इस 2 फिंगर को छोड़ करके बाकी बात फिंगर का स्कैन कर लिया जाएगा और आधार कार्ड बना दिया जाएगा। या फिर अगर आपका ये दोनों हाथ नहीं है तो किस तरीके से होगा, तो अगर आपका ये दोनों हाथ नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आँख का रेटिना काम आएगा। जैसे कि जिस तरीके से मेरा फिंगरप्रिंट जो होता है, जिस तरीके से हाथ का जो फिंगरप्रिंट होता है सबका अलग अलग होता है, उसी तरीके से आँख का जो रेटिना होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। तो उस रेटिना के जरिए क्या हो जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा बिना फिंगरप्रिंट के। हालांकि अगर हम लोग का भी आधार कार्ड बनता है तो उसमें मेरा हाथ का भी फिंगर होता है प्लस में रेटिना भी होता है। तो यहाँ पे जो विकलांग होंगे जिनका हाथ नहीं रहेगा तो केवल और केवल ये रेटिना की सहायता से क्या कर दिया जाएगा, आधार कार्ड बना दिया जाएगा। और सोचिए अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको ना हाथ है और नहीं ये आँख भी नहीं, यानी कि वो अंधा है, तो उसका कैसे आधार कार्ड बनेगा, तो उसका भी आधार कार्ड बन जाएगा। नहीं उसका हाथ का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, नहीं उसके रेटिना का लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम, एड्रेस, उसके कुछ आम पते से वगैरह से क्या क्या कर दिया जाएगा, आधार कार्ड बना दिया जाएगा। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं यूएडीआई का तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट। तो यहाँ पे सबसे बड़े अपडेट पे ये कहा गया है, आपको मालूम होगा जब भी आपके आधार कार्ड में कोई गलती हो जाती थी, जैसे कि आपका नाम गलत हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, तो आप उसे सुधार करवाने जाते थे, यानी कि अपडेट करने जाते थे, तो वहाँ पर आपको कुछ पैसा लगता था। लेकिन अब ये फ्री है, आपको 14 मार्च तक फ्री है। यानी कि अगर आप 14 मार्च तक किसी भी तरीके से आप अपने अपडेट करवाते हैं, जैसे कि अगर आपका नाम में सुधार करवाते हैं या फिर अगर आप डेट ऑफ बर्थ में सुधार करवाते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चेतावनी जारी किया गया है। तो यहाँ पे चेतावनी में ये जारी किया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड में जो अपडेट कराते हैं आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपडेट नहीं करा सकते हैं। इसमें क्या कर दिया गया है कि यूएडीआई ने यहाँ पे कुछ लिमिट लगा दिया है। जैसे कि अगर आपको नाम में चेंजिंग करवाना है तो केवल अगर आप एक बार करवा सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा नाम है अमित और गलती से मैंने अमित में कुछ अशुद्धि करके मेरा नाम लिखा गया आधार कार्ड में, तो मैं उसमें केवल एक बार सुधार करवा सकता हूँ, अगली बार मैं सुधार नहीं करवा सकता हूँ। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/9/2003 और गलती से मैंने 9/8 कुछ और लिख दिया, तो हमें अगर सुधार करवाना है तो मैं एक बार सुधार करवा सकता हूं, एक बार से ज़्यादा सुधार नहीं करवा सकता हूं। बहुत सारे इसमें है, इसमें कुछ लिमिट लगा दी है। जैसे कि अगर मेरा पते में गलती हो गया, यानी कि मेरा एड्रेस कहीं पे भी गलत हो गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, जितनी बार चाहे उतनी बार मैं क्या करवा सकता हूं, सुधार करवा सकता हूं। क्योंकि कोई बंदा एक जगह पे नहीं रहता है, कभी कभी एड्रेस वगैरह चेंज होते रहता है। तो इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे यूएडीआई ने एक छूट दिया है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार क्या करवा सकते हैं, एड्रेस में मतलब कि करप्शन करवा सकते हैं। तो ये था अलर्ट और अपडेट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।